गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी का आपके अपने चैनल एस प्रगति इंस्टीट्यूट में स्वागत है। आज 7 अगस्त है और 7 अगस्त से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं वो सभी इस वीडियो में लाए हैं। तो शुरुआत करते हैं प्रीवियस क्वेश्चन से। वर्ष 2027 में राष्ट्रमंडल युवा खेलों के 8वां संस्करण का मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो वह देश है माल्टा। 2027 में राष्ट्रमंडल युवा खेलों के 8वां संस्करण की मेजबानी माल्टा देश करेगा। नेक्स्ट है वैश्विक प्लास्टिक संधि वार्ता किस देश में आयोजित होने जा रही है? तो यह देश है जिनेवा। महिलाओं का पहला फीफा टैलेंट एकेडमी विश्व किस राज्य में शुरू होने जा रहा है? तो तेलंगाना में महिलाओं का पहला फीफा टैलेंट एकेडमी शुरू होने जा रहा है। छोटे किसानों के लिए आई सक्षम जलवायु सलाह सेवा किस राज्य में शुरू की गई है? तो वह राज्य है हैदराबाद। हिरोशिमा दिवस 2025 कब मनाया गया? हिरोशिमा दिवस 2025 6 अगस्त को मनाया गया। विक्रमादित्य चौफला के नेतृत्व में भारत में रैकेटलॉन विश्व चैंपियनशिप चैलेंजर्स कप किस देश के खिलाड़ी को हराकर जीता? तो विक्रमादित्य चौफला के नेतृत्व में भारत ने रैकेटलॉन में डेनमार्क के प्लेयर को हराकर रैकेटलॉन विश्व चैंपियनशिप चैलेंजर्स कप जीता। सत्यपाल मलिक जिनका 5 अगस्त 2025 को निधन हो गया, वह कितने राज्य के राज्यपाल के रूप में काम कर चुके थे? तो सत्यपाल मलिक 5 राज्य के राज्यपाल के रूप में काम कर चुके हैं। भारतीय तीरंदाजी संघ ने देश की पहली फ्रेंचाइजी आधारित तीरंदाजी शुभारंभ किस महीने में किया है? तो वह अक्टूबर महीने में भारतीय तीरंदाजी संघ ने देश की पहली फ्रेंचाइजी आधारित तीरंदाजी का शुभारंभ किया है। लैंड रोवर के नए सीईओ कौन बने हैं? तो लैंड रोवर के नए सीईओ पीवी बालाजी जगुआर बने हैं। सेमी क्रायोजेनिक चरण से लैस LVM-3 की पहली उड़ान किस वर्ष निर्धारित की गई है? तो सेमी क्रायोजेनिक चरण से लैस LVM-3 की पहली उड़ान 2027 में निर्धारित की गई है। अब देखते हैं आज के करंट अफेयर से। फर्स्ट क्वेश्चन है इटली की इवेको ग्रुप को भारत की किस कंपनी ने खरीदने का ऐलान किया है? तो इटली की इवेको ग्रुप को भारत की टाटा मोटर्स कंपनी ने खरीदने का ऐलान किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 अगस्त 2025 को कर्तव्य भवन का उद्घाटन किसने किया है? तो नरेंद्र मोदी द्वारा कर्तव्य भवन का उद्घाटन किया गया है। डिटेल में देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार 6 अगस्त को कर्तव्य पथ पर नवनिर्मित कर्तव्य भवन 3 का उद्घाटन किया। यह कर्तव्य भवन 1 और कर्तव्य भवन 3 भी यहां बनकर तैयार अगले महीने तैयार हो जाएंगे। दोनों का काम भी लगभग अंतिम चरण में है। प्रस्तावित कर्तव्य भवन 6 और 7 भी अक्टूबर 2026 तक बन जाएंगे। इस कर्तव्य भवन 3 में नए गृह मंत्रालय समेत कई अन्य अहम मंत्रालय शिफ्ट हो रहे हैं। यह भवन सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का ही हिस्सा है। कर्तव्य भवन 3 सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत बनने वाले 10 बड़े सेंट्रल सेक्रेटेरिएट बिल्डिंग सीरीज का पहला भवन है जिनमें केंद्रीय सचिवालय शिफ्ट होने को है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ द्वारा जारी नवीनतम विश्व परिवहन सांख्यिकी के अनुसार भारत दुनिया का कौन सा सबसे बड़ा विमानन बाजार बन गया है? तो भारत इस मायने में तीसरा स्थान रखता है। अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ द्वारा जारी नवीनतम विश्व वायु परिवहन सांख्यिकी के अनुसार भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा विमानन बाजार बन गया है। नेक्स्ट है चर्चा में रही सावरकोट जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है और इसके निर्माण की मंजूरी दी गई है? तो यह सावरकोट जल विद्युत परियोजना चिनाब नदी पर स्थित है। नेक्स्ट है अन्नदाता सुखी भव प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना निम्न में से किस राज्य में शुरू की गई है?
तो अन्नदाता सुखी भव प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना आंध्र प्रदेश में शुरू की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे अधिक अंगदान करने के लिए भारत के किस राज्य को सम्मानित किया गया है? तो अंगदान करने के लिए तेलंगाना राज्य को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है, MS स्वामीनाथन द्वारा द मैन हु हेड इंडिया नामक किताब किसके द्वारा लिखा गया है? तो वो प्रियंवदा जयकुमार द्वारा लिखा गया है। कंसल्टिंग फर्म डेलॉयट के अनुसार भारत का आर्थिक वृद्धि दर 2026 में कितना रहेगा? तो कंसल्टिंग फर्म डेलॉयट के अनुसार भारत का आर्थिक वृद्धि दर 2026 में 6.4 से 6.7% रहेगा। कंसल्टिंग फर्म डेलॉयट इंडिया ने कहा है कि मजबूत घरेलू बुनियाद और बढ़ते वैश्विक अवसरों के साथ चालू वित्त वर्ष 2025-26 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर 6.4 से 6.7% रह सकता है। डेलॉयट की रिपोर्ट में भारत की आर्थिक गति को आगे बढ़ाने वाले सकारात्मक त्रिवेणी प्रभाव की पहचान की गई है। ये हैं शेयर बाजारों की मजबूती, भारतीय क्रय शक्ति और उपभोग कुशल प्रतिभा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने 1 अगस्त 2025 को किस स्थान से होप मिशन शुरू किया है? तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने लद्दाख से होप मिशन शुरू किया है। डिटेल में देखते हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने 1 अगस्त 2025 को लद्दाख में 10 दिवसीय ऊंचाई वाले आइसोलेशन प्रयोग का शुभारंभ किया है। 14,000 फीट की ऊंचाई पर आयोजित यह मिशन चंद्रमा या मंगल ग्रह पर लंबी अवधि के अंतरिक्ष अभियानों में अंतरिक्ष यात्रियों के सामने आने वाली चरम स्थितियों का अनुकरण करना है। यह पहला भारत के गगन मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम और भविष्य के अंतर्गत अन्वेषण की तैयारी का एक हिस्सा है। लद्दाख के तशोकड़ के पास स्थित हिमालयन आउटपोस्ट फॉर प्लैनेटरी एक्सप्लोरेशन को इसरो ने गगनयान के लिए अंतरिक्ष यात्रियों के जीवन का अभ्यास करने हेतु शुरू किया है। इसे बेंगलुरु स्थित स्पेस टेक्नोलॉजी फॉर्म प्रोटोप्लैनेट ने बनाया है और इसका उद्घाटन इसरो के अध्यक्ष वी नारायणन ने एक दिन पहले इससे किया था। भारत ने सारनाथ को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल 2025 का दर्जा देने के लिए नामांकित किया है। सारनाथ किस राज्य में है? तो सारनाथ उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेना ने किसके साथ मिलकर रक्षा नवाचार को बढ़ावा देने के लिए अग्निशोध कार्यक्रम शुरू किया है? तो सेना ने IIT मद्रास के साथ मिलकर रक्षा नवाचार को बढ़ावा देने के लिए अग्निशोध कार्यक्रम शुरू किया है। ये लास्ट क्वेश्चन था। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो ज़रूर से लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।